नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष 2023 में प्रत्येक राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये समय, कुछ विशेष महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन से, अर्थात शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति, इनके परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा और क्या फल मिलेगा, इसी विषय पे हमारी चर्चा हो रही है। यदि मैं आपको ये गोचर बता रहा हूं तो आप अपने लग्न कुंडली से और अपने चंद्र कुंडली से दोनों से देखिए। दोनों से यदि आपके लिए अच्छा बताऊं तो सर्वश्रेष्ठ है, और यदि एक से अच्छा एक से खराब बताया तो मध्यम है, और ये दोनों से खराब बताया तब तो आपको अपने कान जो है वो खड़े रखने पड़ेंगे, अर्थात चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको, और आपको बताए हुए उपाय करना पड़ेगा। लाभ आपको जरूर होगा उससे। इसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कुंडली में ग्रहों का अच्छा समय चल रहा है, यानी कि किसी योग कारक ग्रह की स्थिति चल रही है जो आपकी कुंडली में अत्यंत कारक है, तो समझिए कि ये समय आपको कष्ट प्रदान तो करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा, उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो आपको ये भी देखना है। लेकिन कुंडली में यदि किसी मारक ग्रहों की दशा चल रही है और तब भी और उसके बाद भी यदि आपको यहाँ पे भी यदि मैंने आपको खराब बताया, तो आपको विशेष सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। तब ये जो है वो पीड़ा आपको देगा। साथ ही साथ अपने अष्टक वर्ग में जाके देखिए कि इन राशियों में जो ग्रह बैठे हैं उनको अष्टक वर्ग में कितना अंक प्राप्त है, 5, 6, 7, 8। देखिए उसको, यदि अच्छे अंक प्राप्त है, 5, 6, 7 ऐसे प्राप्त है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यदि वहां पे कम अंक प्राप्त है, 2, 3, तो समझिए कि परेशानियों का ये कारण आपके लिए बनने वाला है गोचर। तो इतने सारी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में फिर भी एक आम तौर पे लगभग कैसा समय रहेगा ये तो मैं आपको आज बताऊंगा। बात करते हैं, सबसे पहले हम धनु राशि की बात करते हैं। तो अभी जब 17 तारीख को जनवरी में शनि अपना राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो निस्संदेह आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। यहां शनि बैठ के आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि को तीसरे भाव में कारक माना गया है। बृहस्पति जो आपके कुंडली के चौथे भाव में स्वराशिगत बैठे हंस महापुरुष नामक राजयोग बना करके, तो बृहस्पति यहां पाप कर्तरी दोष में आ जाएंगे। तो जब बृहस्पति पाप कर्तरी दोष में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो बृहस्पति आपके कुंडली में लग्न के और सप्तम और चतुर्थ के स्वामी हैं, तो पारिवारिक कलह कलेश की स्थिति आपकी शुरू हो जाएगी। परिवार में कलह कलेश की स्थिति आपकी बनी रहेगी। हालांकि शनि की 7.5 जो है, तो 7.5 सालों से आपने कष्ट जो झेला है उसमें तो निस्संदेह कमी आएगी, क्योंकि शनि की 7.5 आपको समाप्त होने वाली है। लेकिन आपका चौथा भाव जो है वो पाप कर्तरी दोष में आ जाएगा। भाव और कारक, भाव और भाव का जो स्वामी है वो दोनों ही पाप कर्तरी दोष में आ गया, तो परेशानी बढ़ने वाली होगी। परेशानी यहां बढ़ जाएगी, आपकी पारिवारिक कलह कलेश की स्थिति बनी रहेगी। मां के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगे। चौथे भाव से हम मन का विचार करते हैं, एक मन में कहीं ना कहीं चिंता जो आपके जो पहले बनी रही थी वो भी आपको पारिवारिक रूप से बनी रहेगी। बाहरी क्षेत्रों में ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, घर के बाहर का माहौल आपके जो है वो ठीक रहेगा, वहां आप रिलैक्स फील करेंगे, वहां आपको अच्छा लगेगा। लेकिन घर के अंदर का माहौल आपके ठीक नहीं रहेगा। परिवार में आपको विघ्न बाधा और कलह कलेश की स्थिति बनेगी, जो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान करेगी, और मन से आप अंदर से आप दुखी रहेंगे, चाहे वजह कुछ भी हो, यह परेशान आपको करेगा। शिक्षा जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहां परेशानी है, संतान को लेकर परेशानी आएगी। लेकिन फिर भी शनिदेव यहां बैठ करके आपके जो है कुछ ना कुछ काम जो है बनाते रहेंगे। धन धान्य का जो आपका हिसाब किताब है वो ठीक रहेगा, धन धान्य आपके आता रहेगा। लेकिन पंचम भाव में जब 24 अप्रैल के बाद बृहस्पति जब यहां पे पंचम भाव में आ जाएंगे, तब जाकर के थोड़ा रिलैक्स मैं आपको कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहां से कुंडली के पंचम पे पड़ेगी, आय पे पड़ेगी और आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगी, यानी अपने घर को ही देखेंगे। हालांकि वहां पे राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद ही काम हो, लेकिन काम आपका होता रहेगा। धन धान्य की स्थिति आपकी बनी रहेगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगा। भाग्य पे दृष्टि पड़ने के बृहस्पति का भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, भले थोड़ा अड़चने आके मिले। लेकिन मैंने आपको कहा है कि जिस भाव पे 2 पाप ग्रह की दृष्टि जाएगी, तो जब यहां पे राहु बैठेंगे तो उनकी भाग्य पे भी दृष्टि जाएगी, और शनि की दृष्टि भी भाग्य पे आएगी, और बृहस्पति की भी दृष्टि भी जाएगी भाग्य पे। तो भाग्य में अड़चने आएंगी, इससे आप नहीं भाग सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी जो है
धन का आपके लिए आगमन बना रहेगा। चौथा भाव आपको मैंने पहले ही बताया है, हो सकता है परिवार से दूर जाना पड़ जाए आपको, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे नौकरी पेशा को लेके जाना पड़े और चाहे विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त हो जाए, तो कोई ना कोई कारण आएगा और घर से आप दूर जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ठीक ठाक रहेगा। आपको जो है नौकरी चाकरी यदि आपकी छूट गई शनि की साढ़े साथी में, तो भी आपको यहाँ मिलने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती है। करना क्या है, देवगुरु बृहस्पति को आप यहाँ पे मजबूत कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जो है आपके कुंडली में कारक है लग्न और चतुर्थ के, तो बृहस्पति का आप मंत्रों का आप जाप कीजिए और माथे पे केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए नित्य, इससे भी आपको फायदा होगा। हनुमान जी के शरणागत रहिए, आपको फायदा होने वाला है। मंदिर में जाकर के नित्य देव दर्शन कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। यदि बृहस्पति आपके लग्न कुंडली में कारक है तो आप बृहस्पति का रत्न पुखराज भी यहां धारण कर सकते हैं। तो लगभग लगभग आपके लिए ठीक ठाक ही कहूंगा। परेशानियों के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता फिर आपको मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता इतनी नहीं है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आपके शनि की जो साढ़े साती है वो समाप्त हो गई। बात करेंगे मकर राशि की। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां पे शनि जो है आपके कुंडली में 17 तारीख को यहां आ जाएंगे। गुरु यहां बैठे हैं, क्षमा कीजिए, गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं और राहुदेव यहां बैठे हुए हैं। अब जब शनि देव आपके राशि के स्वामी, आपके जो मकर राशि है, तो मकर राशि के स्वामी है, तो यहाँ पे 10 से 11 दोनों भाव जो है शनिदेव का मिल जाता है। तो शनि अभी तक आपके लगन पे गोचर कर रहे थे, जब 17 तारीख के बाद कुंडली के द्वितीय भाव में जब आ जाएंगे अपने स्वयं के राशि में, तो धन की वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो धन के लिए यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। धन धान्य का आगमन आपके जीवन में बना रहेगा, लेकिन आपको अपने वाणी पे ध्यान रखना है। वाणी कठोर हो जाएगी, वाणी कठोर हो जाएगी, क्योंकि आपको उतरती हुई शनि की साढ़े साती है। शनि यहां लाभ तो आपको दे के जाएंगे, लेकिन जैसे ही शनि यहां पे आएंगे वो तीसरे भाव को जो है वो पाप कर्तरी दोष में यहां पे ले लेंगे, और यहां पे कहीं ना कहीं आपको छोटे भाई बहनों से तालमेल में दिक्कत, यात्राओं में दिक्कत, ये चूंकि ये कम्युनिकेशन का घर है आपके, तो वहां भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि फिर भी भाग्य भाव पे यहां पे जाएगी, तो अप्रैल तक तो ठीक है, भाग्य का साथ आपको मिलते रहेगा। लेकिन अप्रैल के बाद जब बृहस्पति जब कुंडली के चौथे भाव में आएंगे, तब गुरु चंडाल दोष में आएंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी, तब ये आपका समय आपके लिए कष्टपूर्ण रहेगा, तब आपको ये परेशान करने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं व्यापार में, व्यवसाय में हर प्रकार से समस्या आपको कहीं ना कहीं घेरेगी और आप परेशान रहेंगे। नौकरी चाकरी कर रहे हैं वहां भी कहीं ना कहीं समस्या आपको आती रहेगी। क्यों? आपकी वाणी की वजह से। आपको वाणी पे विशेष संयम रखने की आवश्यकता है। पड़ोसियों से बिना मतलब जो है उलझना नहीं है, नहीं तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियां होंगी। मैंने कुल मिला जुला के थोड़ा बहुत समय जो डिस्टर्ब रहने वाला होगा। पारिवारिक समस्या, परिवार में कलह कलेश की स्थिति बनी रहेगी। चौथे भाव से परिवार का विचार करते हैं तो बृहस्पति यहाँ कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होकर जब कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो विदेश जाने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। क्योंकि विदेश का स्वामी जो है वो स्वदेश में गोचर करेगा तो आपको घर से दूर करेगा। तो यदि ऐसा यदि होता है तब तो आपके लिए अच्छा ही कहूंगा, मैं खराब नहीं कहूंगा। इसलिए मैंने कहा कि धन धान्य का योग आपके कुंडली में बना हुआ है। तो बाहर जाने का यदि आपको मौका मिल रहा है, उससे विचार विमर्श मत कीजिए, सीधा आप बाहर विदेश यात्रा के यदि मौका है तो आप निकल जाइए, वो आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। तो ये गोचर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा ना अच्छा कहूंगा ना बहुत ज्यादा खराब कहूंगा, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता तो यहाँ पे है ही। क्योंकि चौथे भाव में जब आएंगे तो गृह कलेश कलह की स्थिति घर में बनी रहेगी और कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या आपको चलती रहेगी, उस वजह से आप परेशान रहेंगे। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि 2 पापक ग्रह की, तो यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे शनि जो अष्टम भाव को देखेंगे और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से राहु भी अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव विदेश का होता है और 7, 8, 9 और राहु की दृष्टि विदेश भाव में पड़ती है। तो जब किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि जब विदेश भाव में पड़ती है तो विदेश जाने का आपको अच्छा योग बना देते हैं। और बृहस्पति स्वयं विदेश भाव के स्वामी होकर के आके चौथे भाव में बैठेंगे, तो ये इसके लिए तो बहुत अच्छा है। बस आपको अपने वाणी पे, अपने खान पान पे, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो यदि आपने ये किया तो आप परेशानी में फंसेंगे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको?
हनुमान जी के शरणागत अभी भी रहिए। क्यों? क्योंकि शनि की अभी भी आपको उतरती हुई साढ़े साथी है, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे आपको फायदा होगा। मंदिर में नित्य जाने से बृहस्पति भी अच्छे हो जाते हैं। समय यदि आपके पास है तो पीपल के वृक्ष में भी 1 लोटा जल डालिए, इसी से आपको लाभ मिलने वाला है। बात करेंगे अब हम कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि को जैसे ही शनि देव जो है 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके राशि के ऊपर ही आ जाएंगे। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। शनि देव जो है यहां, गुरु यहां रहेंगे और राहु आपके यहां रहेंगे। अब शनि देव जब आपके लग्न पे चले आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके लग्न पे चले आएंगे तो आपको इसका शुभ फल ही प्राप्त होगा। नहीं, जिस प्रकार का आपने कर्म किया है वैसा ही फल प्रदान करेंगे। शनि न्यायाधीश हैं, बेशक वो राशि के स्वामी ही क्यों ना हो। जब अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ा उन्होंने, शिव जी को, तो और किसी को क्या छोड़ेंगे वो। तो न्यायाधीश हैं, वो सब पे ऊपर आते हैं और अपना प्रभाव सब पे देते हैं। तो यदि आपने गलत कार्य किया है तो प्रभाव तो आपको उसका झेलना पड़ेगा। जब आप कोई भी पापक ग्रह हो, यदि वो लग्न पे स्वराशिगत ही गोचर क्यों ना करे, तब भी जो है वो शारीरिक कष्ट तो देता ही देता है। बेशक शनि लग्न में उच्च कहीं क्यों ना गोचर करे, तब भी वो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट तो देंगे। तो आपकी मध्य ढैया शनि की रहेगी आपके तन पे, तो शारीरिक कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य में आपके विलंब होंगे, यहाँ पे प्रत्येक कार्य में आपकी समस्या आएगी यहाँ पे। लेकिन राहु चूंकि पराक्रम भाव बैठे हैं, तो पराक्रम में राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा और विलंब से ही सही, पराक्रम से आप अपना काम निकालने वाले यहाँ पे होंगे। पराक्रम से आप अपना काम निकाल लेंगे, अपने पुरुषार्थ से आप अपना काम बनाने वाले होंगे। अभी जो आपका द्वितीय भाव धन भाव पाप करते हुए दोष में आ जाएगा, परेशानी आपको होगी। धन संचय में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब 24 अप्रैल के बाद बृहस्पति जब कुंडली के आपके भाग्य भाव में, जब आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि तो करने वाले यहाँ पे होंगे आपको। लेकिन आपका द्वितीय भाव जो है वो फिर पाप मध्यस्थ में आ जाएगा और तब जाकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन संचय नहीं होगा आपका, जो है कहीं ना कहीं कुटुंब कलेश बना रहेगा। आप अपने वाणी के कारण ही अपने परिवार में जो है अप्रिय हो जाएंगे। आपको अपने परिवार के लोगों से ही आपको जो है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। वहां पे आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, आपको बदनामियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। अब यहाँ पे पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी है पैतृक संपत्ति के। तो पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पराक्रम भाव के स्वामी होकर के वो आय भाव के स्वामी के पराक्रम में गोचर करेंगे, तो आप अपने पराक्रम से ही आय प्राप्त करने वाले होंगे। बस आपको जो है हर काम में विलंबता आएगी, हर काम में परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश की स्थिति आपकी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि कुंडली के सप्तम पे पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, कलह कलेश होगी और मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप इस समय में? तो इस समय में सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा, आप भी हनुमान जी के शरणागत रहिए। सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, शनिवार के शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में उनके दर्शन कीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक कटोरी में 1 रुपए का सिक्का डाल करके और उसमें सरसों का तेल डालिए और अपना उसमें चेहरा देख करके और छाया दान कीजिए। जो शनिदेव का दान लेने आते हैं उनको कीजिए। यदि कोई नहीं है तो गोधुल बेला में शनिवार के शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे रख के उस कटोरी को आ जाइए। ऐसा कम से कम 7 शनिवार को कीजिए, तो आपका जो शारीरिक, जो तन पे जो शनि का गोचर होगा आपके, तो शारीरिक कष्टों में यहाँ आपके कमी आएगी और शनि भगवान के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, लाभ आपको होगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको शनि की प्रथम ढैया प्रारंभ होने वाली है। मीन राशि पे शनि की ढैया, शनि की प्रथम ढैया अर्थात 7.5 की प्रथम ढैया, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 शनि आप एक कुंडली में यहां गोचर करेंगे, गुरु आप एक कुंडली में यहां गोचर करेंगे और राहु आप एक कुंडली में यहां गोचर करेंगे। क्या इसका प्रभाव मिलेगा आपको? तो जैसे ही
बृहस्पति जैसे ही शनि आप कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे स्वराशिगत, तो आपका व्यय बढ़ा रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा मेरा कहां पे खर्चा हो रहा है, तो आपका व्यय वाला स्थिति काफी बना रहेगा और आप व्यय से यहां पे परेशान रहेंगे। बिना मतलब के इधर उधर पैसा आपका खर्चा होते रहेगा और इसको लेकर के आप परेशानी आपकी जिंदगी में आती रहेगी। बृहस्पति आप कुंडली कैसे, तो लग्न में बैठे हैं, हंस महापुरुष योग बना करके बैठे हैं। अब जैसे शनि 17 तारीख को यहां पे आएंगे तो वो लग्न को पाप मध्यस्थ में ले लेंगे। तो लग्न भाव और भाव का स्वामी और लग्न में बृहस्पति दिग्बली भी होते हैं। तो अभी तक जब आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो रही थी वो बाधित हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपका लग्न पाप मध्यस्थ में आ जाएगा और आपकी जो व्यक्तित्व जो समाज में निखर के आना चाहिए वहां आपको डिस्टर्ब होगा। जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उनकी शिक्षा में बाधा आएगी, उनका मति भ्रम होगा। क्योंकि शनि जब भी आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो मति भ्रमित करते हैं। आपने शनि चालीसा में है कि रावण की गतिमति बोराई और रामचंद्र से बैर बढ़ाई, तो सबसे पहले मति भ्रमित कर देते हैं। और राहु अपना काम करेंगे, द्वितीय भाव में बैठ करके क्या, आपकी वाणी खराब कर देंगे, आपकी मति भ्रमित करेंगे शनिदेव, और राहु आपकी वाणी खराब कर देंगे और अपने बातों से ही आप सबको अपना शत्रु बना बैठेंगे। आप अपने अपने जो आपके घर वाले हैं या परिवार वाले हैं या जो आपके मित्र हैं या बाहर के लोग, उनको भी आप अपने वाणी से ही शत्रु बना लेंगे यहाँ पे, और आपका कार्य यहाँ पे खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। हर प्रकार से आपको मानसिक चिंताएं आपको घेरेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि व्यक्ति यदि वाणी खराब हो जाए और मति यदि उसका काम न करे और शत्रु बनाए तो परेशान तो रहेगा वो। तो अपने वाणी के वजह से आप अप्रिय हो जाएंगे। यहाँ पे राहु बैठ करके आपको मद्यपान मांसाहार की तरफ भी ढकेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि की वहां पे नीच दृष्टि याद रखिएगा आप। तो शनि क्या करेंगे और राहु मिलके आपको मांसाहार, मद्यपान, खराब संगति, गलत संगति में आपको यहाँ पे डालने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपने इन चीजों को अपनाया तो समझिए कि बर्बादी आपका पीछा छोड़ेगी नहीं अगले 7.5 साल तक। तो यहाँ पे अभी आपको संभल के चलने की आवश्यकता है, यहाँ पे आपको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही कुंडली के चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव में आएंगे तो संपूर्ण रूप से जो है ये भाव जो है पाप कर्तरी दोष में शनि और राहु मिलकर लगा देंगे और बृहस्पति भी पीड़ित हो जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र में परेशानी, क्योंकि दसम भाव कर्म क्षेत्र का है, तो कर्म क्षेत्र में परेशानी, व्यक्तित्व को लेकर परेशानी, आप समाज में जितना ऊंचाई हासिल करते हैं, करना चाहते हैं उसमें परेशानी, यानी आपके लग्न को ही पाप मध्यस्थ में ले लेंगे। तो जितना व्यक्तित्व की आपको उन्नति होनी चाहिए उतना नहीं होगा। वहां से दृष्टि उनकी पड़ेगी कहां पे, तो कुंडली के 6ठे भाव पे, और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि फिर आप शत्रु बना भी लेते हैं कहीं ना कहीं, तो उससे आपकी ये लोग जो रक्षा करेंगे। 6ठे भाव पे दृष्टि डाल करके आपका वहां पे प्रोटेक्शन होगा, आपकी सुरक्षा होगा। हाँ, लेकिन आपको उदर जन्य रोगों से सावधान रहना पड़ेगा। पेट की प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएगी, आपके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या जो आपको बढ़ेगी और उससे आप परेशान होंगे। बृहस्पति जो है वो पाप पीड़ित हो जाएंगे और 6ठे भाव को उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो उदर जन्य रोगों से आप परेशान रहेंगे। शारीरिक कष्टों को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। तो ये समय जो है वो सही धैर्य रख के चलना है और उपाय करते रहना है, क्योंकि उपाय यदि नहीं करेंगे आप तो आप इस पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, आपको परेशानी आएगी। तो वाणी पे अपने ताल लगा के रखिए, वाणी पे अपने संयम बना के रखिए। करना क्या है, तो करना यह है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। जब जब आपको समय मिले तब तब अपने उम्र के बराबर हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कीजिए, और हो सके तो सुंदर कांड का भी शनिवार को पाठ कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कीजिए। यदि बृहस्पति आपके कुंडली में अच्छे बैठे हुए तो देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज भी आप पहनिए, इससे आपको फायदा होगा। पुखराज यदि नहीं पहन पाएंगे तो उसका उपरत्न है सुनैला, उसको भी आप पहन सकते हैं। तो इतना यदि आप करेंगे तो निस्संदेह आपको फायदा होगा। समय आपके अनुकूल नहीं है तो आपको विशेष ध्यान रखना है और अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए चलना है। भगवान के शरण में रहेंगे तो निस्संदेह कष्ट आएंगे, लेकिन वो कटते चले जाएंगे। तो आज मीन राशि तक का हमने यहाँ पे समाप्त किया। यकीन है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समझ में कोई बात नहीं आती है कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा यदि कोई उपाय समझ में ना आए तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन किए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।